गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में जो आज का विषय हम पढ़ने वाले हैं शब्द निर्माण में उपसर्ग। ठीक है, शब्द निर्माण किन प्रकार से होता है, तो आज का जो टॉपिक है वह उपसर्ग है कि शब्द निर्माण में उपसर्ग की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मतलब उपसर्ग के द्वारा भी शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ शब्द भाषा की संपत्ति होते हैं। जो शब्द होते हैं वह भाषा की संपत्ति होते हैं। किस प्रकार भाषा की संपत्ति होते हैं? क्योंकि शब्द के द्वारा ही हम अपनी भाषा जो है बोलते हैं। ठीक है, और प्रत्येक भाषा में नए नए शब्द बनने की प्रक्रिया चलती रहती है और बहुत सारी भाषाएं हैं और सभी भाषाओं में जो है शब्द का निर्माण नए नए तरीके से होता रहता है। और हिंदी में शब्द निर्माण के 3 प्रकार हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, उनमें जो है भाषाओं में जो शब्द का निर्माण होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन हिंदी में शब्द का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। उपसर्ग के द्वारा होता है, प्रत्यय के द्वारा होता है और समास के द्वारा होता है। अब आप ये बोलोगे बेटा कि उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग जिन शब्दांशों को मूल शब्द के पहले जोड़ दिया जाता है और उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक शब्द है यहाँ पर दिया हुआ है अति। ठीक है, अति जो है उपसर्ग है। अब अंत शब्द में जब अति जोड़ दिया गया तो यहाँ पर एक शब्द बन गया क्या? अत्यंत। ठीक है, तो यहाँ पर अंत शब्द है। अंत शब्द का अर्थ क्या होता है? आखिरी। ठीक है, लेकिन जब इसमें उपसर्ग जुड़ गया अति तो इसका अर्थ क्या हो गया? बहुत जरूरी। इसमें जब ये शब्द दोनों जुड़ गए तो अत्यंत शब्द का अर्थ क्या हो गया? बहुत जरूरी। ठीक है, अंत शब्द का अर्थ हो गया आखिरी। ठीक है, और अत्यंत शब्द का अर्थ हो गया बहुत अधिक या फिर बहुत जरूरी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रत्यय दिया हुआ। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय में जो जिन शब्दांशों को मूल शब्द के बाद में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे ये लुहार शब्द है, लुहार शब्द में इन प्रत्यय जो है बाद में जोड़ी गई तो क्या बन गया? लुहारिन। ठीक है, इसमें भी अर्थ में परिवर्तन हो गया ना, क्योंकि लुहार शब्द जो है स्त्रीलिंग है और इन प्रत्यय जोड़ने से ये सॉरी बेटा, लुहार शब्द जो है पुल्लिंग है और इसमें जब इन प्रत्यय जोड़ दिया गया तो लुहारिन ये स्त्रीलिंग का बन गया। ठीक है, अब समास द्वारा कैसे होता है? गंगा ये शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर का जल, मतलब समास में जो है कारक चिन्हों द्वारा समास किया जाता है शब्दों का। तो यहाँ पर क्या है? का जो है कर्ता कारक का चिन्ह है ना। ठीक है, तो गंगा का जल और यहाँ पर शब्द जुड़कर क्या बन गया? गंगा जल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग के द्वारा शब्दों का निर्माण। उपसर्ग के द्वारा शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है? जो शब्दांश जो होते हैं शब्दों के मूल में पहले जुड़ जाते हैं, मूल शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर परिभाषा भी दिया हुआ है। जिन शब्दांशों को मूल शब्द के पहले लगाने से शब्दों का अर्थ बदल जाता है या उनमें विशिष्टता आ जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है हार शब्द है। ठीक है, ये हार शब्द है और हार शब्द में हमने क्या जोड़ दिया? प्रउपसर्ग जोड़ दिया। प्रउपसर्ग जोड़ने से इसमें क्या हो गया? प्रहार। अभी हार शब्द का क्या अर्थ था? माला, लेकिन प्रहार शब्द का क्या अर्थ हो गया? कि लुहार शब्द जो है स्त्रीलिंग है और इन प्रत्यय जोड़ने से ये सॉरी बेटा, लुहार शब्द जो है पुल्लिंग है और इसमें जब इन प्रत्यय जोड़ दिया गया तो लुहारिन ये स्त्रीलिंग का बन गया। ठीक है, अब समास द्वारा कैसे होता है? गंगा ये शब्द है। ठीक है, अब यहाँ पर का जल, मतलब समास में जो है कारक चिन्हों द्वारा समास किया जाता है शब्दों का। तो यहाँ पर क्या है? का जो है कर्ता कारक का चिन्ह है ना। ठीक है,
तो गंगा का जल, और यहाँ पर शब्द जुड़कर क्या बन गया, गंगा जल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग के द्वारा शब्दों का निर्माण। उपसर्ग के द्वारा शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है। जो शब्दांश जो होते हैं शब्दों के मूल में पहले जुड़ जाते हैं, मूल शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर परिभाषा भी दिया हुआ है। जिन शब्दांशों को मूल शब्द के पहले लगाने से शब्दों का अर्थ बदल जाता है या उनमें विशिष्टता आ जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, हार शब्द है। ठीक है, ये हार शब्द है और हार शब्द में हमने क्या जोड़ दिया, प्रउपसर्ग जोड़ दिया। प्रउपसर्ग जोड़ने से इसमें क्या हो गया, प्रहार। अभी हार शब्द का क्या अर्थ था, माला, लेकिन प्रहार शब्द का क्या अर्थ हो गया, तो हार शब्द का माला हो गया और इसमें प्रउपसर्ग जुड़ गया। प्र शब्द का मतलब क्या होता है, आगे करना। ठीक है, तो इस तो प्र शब्द का अर्थ हो गया आगे करना, तो मतलब आगे ले जाना या फिर प्रहार करना, दोनों अर्थ होगा इसका। ठीक है, दान शब्द का क्या अर्थ होगा, दान मतलब दान करना, किसी को भी दान करना। और प्रदान का मतलब क्या हो गया, इस अर्थ में विशिष्टता आ गई, मतलब जब जैसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इस तरह का हम अर्थ लेंगे। तो इसमें प्र उपसर्ग जोड़ देने पर इसका अर्थ जो है बदल गया। ठीक है, हर शब्द, हर में जब हमने प्र शब्द जोड़ दिया तो ये प्रहर हो गया। प्रहर का अर्थ क्या हो गया, जैसे हम दिन में कितने 4 प्रहर होते हैं, उसका यह अर्थ हो गया। और वैसे हर शब्द का क्या अर्थ हो गया, शिव जी हो गया। अब यहाँ पर बल, बल शब्द का क्या अर्थ हो गया, बल का मतलब आपको पता ही है ऊर्जा होता है। और प्रबल का मतलब क्या होता है, और भी अधिक। ठीक है, तो आपने परिभाषा पढ़ ली। जिन शब्दांशों को मूल शब्द के पहले लगाने से शब्दों का अर्थ बदलता है या उनमें विशिष्टता आती है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और इसके कुछ विशेष नियम दिए हुए हैं। उपसर्ग सदैव शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। उपसर्ग जो है शब्द के हमेशा आगे लगते हैं। जैसे उपसर्ग जो है सदैव ही शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। ठीक है, जैसे हार शब्द लिया, हार शब्द में अगर हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो ये आहार हो गया। आहार शब्द का अर्थ होता है भोजन और हार शब्द का अर्थ होता है माला। और दूसरा नियम है इसका, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, मतलब इनको हम अलग से प्रयोग नहीं कर सकते। अलग से प्रयोग करेंगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। जब इनको हम शब्द के साथ जोड़ेंगे तभी इनका अर्थ जो है स्पष्ट होगा। ठीक है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। अब हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है या फिर कितनी भाषाओं का उपसर्ग प्रयोग होता है। जैसे संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है, संस्कृत भाषा के उपसर्ग का प्रयोग होता है, हिंदी के उपसर्ग का प्रयोग होता है, और उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले अव्यय का भी प्रयोग होता है, और उर्दू के उपसर्ग का भी प्रयोग होता है। तो हिंदी भाषा में जो है 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वे संस्कृत शब्दों का बोध कराते हैं। जैसे अगर हम आ उपसर्ग है, ठीक है, आ उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या होता है, तक या पूर्ण। अब हम आ उपसर्ग को कंठ में जोड़े तो क्या हो गया, आकंठ, और क्रमण में जोड़े तो क्या हो गया, आक्रमण, और हार शब्द में आ उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया, आहार, और आगमन शब्द में आ उपसर्ग जोड़ दिया तो आगमन हो गया। ठीक है, ऐसे ही सु शब्द है, सु शब्द का क्या अर्थ होता है, अच्छा या सहज। अब यहाँ पर हम बोध शब्द में सु उपसर्ग जोड़ दिए तो क्या हो गया, सुबोध, और मन शब्द में सु उपसर्ग जोड़ दिया तो सुमन हो गया, और गम शब्द में सु उपसर्ग जोड़ दिया हमने तो सुगम हो गया, और गंध शब्द में सु उपसर्ग जोड़ने से सुगंध हो गया, और इनके अर्थों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग में का अर्थ होता है पूर्ण, सहित और अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कल्प शब्द में सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संकल्प, और मान शब्द में सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम्मान,
और देह शब्द में सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो संदेह हो जाएगा, और तोष शब्द में सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो संतोष बन जाएगा। ठीक है। वि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? भिन्न अथवा विशेष। तो जब हम इस वि उपसर्ग को कार शब्द में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विकार, और इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। क्रय शब्द में वि उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रय। ठीक है। और विदेश शब्द में वि उपसर्ग जोड़ेंगे तो विदेश शब्द बन जाएगा। और योग शब्द में वि उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वियोग। ठीक है। ऐसे ही प्रति शब्द है। प्रति शब्द में जब हम प्रति शब्द का अर्थ होता है सामने, हर, एक अथवा उल्टा। ठीक है। इसमें जब हम निधि शब्द में प्रति उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रतिनिधि हो जाएगा। कंठ में जोड़े तो क्या हो गया? आकंठ। और क्रमण में जोड़े तो क्या हो गया? आक्रमण। और हार शब्द में आ उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो गया? आहार। और आगमन शब्द में आ उपसर्ग जोड़ दिया तो आगमन हो गया। ठीक है। ऐसे ही सु शब्द है। सु शब्द का क्या अर्थ होता है? अच्छा या सहज। अब यहाँ पर हम बोध शब्द में सु उपसर्ग जोड़ दिए तो क्या हो गया? सुबोध। और मन शब्द में सु उपसर्ग जोड़ दिया तो सुमन हो गया। और गम शब्द में सु उपसर्ग जोड़ दिया हमने तो सुगम हो गया। और गंध शब्द में सु उपसर्ग जोड़ने से सुगंध हो गया। और इनके अर्थों में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग में का अर्थ होता है पूर्ण, सहित और अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पर हम कल्प शब्द में सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? संकल्प। और मान शब्द में सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सम्मान। और देह शब्द में सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो संदेह हो जाएगा। और तोष शब्द में सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो संतोष बन जाएगा। ठीक है। वि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? भिन्न अथवा विशेष। तो जब हम इस वि उपसर्ग को कार शब्द में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विकार, और इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। क्रय शब्द में वि उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रय। ठीक है। और विदेश शब्द में वि उपसर्ग जोड़ेंगे तो विदेश शब्द बन जाएगा। और योग शब्द में वि उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वियोग। ठीक है। ऐसे ही प्रति शब्द है। प्रति शब्द में जब हम प्रति शब्द का अर्थ होता है सामने, हर, एक अथवा उल्टा। ठीक है। इसमें जब हम निधि शब्द में प्रति उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रतिनिधि हो जाएगा। ऐसे ही प्रोपसर्ग का अर्थ होता है आगे अथवा ज्यादा। तो प्रोपसर्ग में जब हम शब्द जोड़ेंगे तो क्या अर्थ होगा? खर शब्द में जब हम प्र जोड़ेंगे तो प्रखर। और ताप शब्द में प्र जोड़ेंगे तो प्रताप। और गति शब्द में प्रोपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रगति। और चार शब्द में प्रोपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रचार हो जाएगा। और स्थान शब्द में प्रोपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रस्थान हो जाएगा। ठीक है। अब शब्द क्या है? अब जो है उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है हीन, नीचा अथवा बुरा। तो अब यहाँ पर नति शब्द में अव उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अवनति। और गुण शब्द में जब हम अव उपसर्ग जोड़ेंगे तो अवगुण हो जाएगा। तो गुण शब्द का अर्थ होता है गुणी। ठीक है। लेकिन अवगुण शब्द का क्या अर्थ होता है? उसका विपरीत हो गया। तो यहाँ इसका अर्थ ही है हीन, नीचा अथवा बुरा। ठीक है। ऐसे ही काश शब्द में अव उपसर्ग जोड़ेंगे तो अवकाश हो जाएगा। और शेष शब्द में अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो अवशेष हो जाएगा। उत उपसर्ग में अगर हम शब्द में जोड़ेंगे तो तम का मतलब अंधकार होता है, लेकिन इसमें हम उत उपसर्ग जोड़ दिए तो ये उत्तम होगा। और इसका अर्थ जो है बदल गया। तो इसका मतलब हो गया ऊंचा या अच्छा। उन्नति, तो नति में उत उपसर्ग जोड़ा हमने तो उन्नति हो गया। और कर्ष शब्द में उत उपसर्ग जोड़ा तो उत्कर्ष हो गया। ऐसे ही उत्साह और उत्थान दोनों में। ठीक है। उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? निकट अथवा समान। तो हार शब्द में हमने उप उपसर्ग जोड़ा तो उपहार हो गया। चार शब्द में हमने उप उपसर्ग जोड़ा तो उपचार हो गया। और कार शब्द में हमने उप उपसर्ग जोड़ा तो उपकार हो गया। ठीक है। और इनके अर्थ में जो है परिवर्तन हो गया।
निस और निर, इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ होता है? रहित और बिना। ठीक है, तो संदेह में हमने निस उपसर्ग जोड़ा तो निसंदेह और निरादर। ठीक है, निर उपसर्ग जोड़ने पर आदर शब्द में जोड़ा तो यह क्या हो गया? निरादर। ऐसे ही ये सभी शब्द हैं, परा है, परी है, अति है, अधि, अनु, अप और अभि। इन सभी शब्दों को जोड़ने से, इन सभी उपसर्गों को जोड़ने से, जैसे जय शब्द में परा उपसर्ग जोड़ा तो क्या हो गया? पराजय हो गया। मर्श में परा उपसर्ग जोड़ा तो क्या हो गया? परामर्श हो गया। तो बेटा ये जो संस्कृत के उपसर्ग हैं ये सभी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, और आपका होमवर्क ये होगा कि संस्कृत के उपसर्ग आपको लिखने हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 19 हैं। ये सभी उपसर्ग आपको लिखने हैं और इनका अर्थ और इनके एक एक दो आपको उदाहरण लिखने हैं। और बेटा आपको उपसर्ग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, और ये जो विशेष में दिया हुआ है उपसर्ग सदैव ही शब्द के प्रारंभ में लिखते हैं, ये भी आपको करना है। आपको ये वाला काम करना है, संस्कृत के उपसर्ग लिखने हैं, इसका अर्थ लिखकर इसके दो उदाहरण लिखने हैं आपको, और उपसर्ग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बेटा। आप सभी अपना होमवर्क करके 12 बजे से पहले सेंड करेंगे। ठीक है, आपकी जो बच्चे काम नहीं करके भेजते हैं उनकी अपसेंट लग जाती है और आपकी प्रेजेंट के भी नंबर लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सभी बच्चे अपना होमवर्क करके 12 बजे से पहले सेंड करेंगे। ओके, 19 हैं, ये सभी उपसर्ग आपको लिखने हैं और इनका अर्थ और इनके एक एक दो आपको उदाहरण लिखने हैं। और बेटा आपको उपसर्ग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, और ये जो विशेष में दिया हुआ है उपसर्ग सदैव ही शब्द के प्रारंभ में लिखते हैं, ये भी आपको करना है। आपको ये वाला काम करना है, संस्कृत के उपसर्ग लिखने हैं, इसका अर्थ लिखकर इसके दो उदाहरण लिखने हैं आपको, और उपसर्ग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बेटा। आप सभी अपना होमवर्क करके 12 बजे से पहले सेंड करेंगे। ठीक है, आपकी जो बच्चे काम नहीं करके भेजते हैं उनकी अपसेंट लग जाती है और आपकी प्रेजेंट के भी नंबर लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सभी बच्चे अपना होमवर्क करके 12 बजे से पहले सेंड करेंगे। ओके।